हेलो, मेरा नाम अत्थर है और अभी मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक सिंपल सा है। अभी रिसेंटली हमारे कराची में एक वाक़या होता है जिसमें हमें ये मालूम होता है कि डीएचए के फ्लैट्स में से हुमैरा अज़हर उनके अपने अपार्टमेंट में से उनकी डिकम्पोजिंग डेड बॉडी रिसीव होती है। और जब उनकी फैमिली से कॉन्टेक्ट किया जाता है तो उनके फादर उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। बेसिकली ही डिनाउंस्ड हर। प्राइमरीली आई एम नॉट श्योर व्हाट वाज द मेन कॉज, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और कई सारे लोगों को भी पता है कि जिस करियर में हुमैरा अज़हर थी उस करियर में आने के लिए औरतों को काफ़ी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ता है जहाँ पे उनकी फैमिली को खुद डिनाउंस कर देती है। इट इज़ क्वाइट अ लिबरल स्टैंस एंड आई रियली अप्रिशिएट हुमैरा फॉर टेकिंग दिस स्टैंस कि उन्होंने अपनी फैमिली इंडिविजुअलिटी की वैल्यू रखी और एक पीयर प्रेशर में गिव इन नहीं किया। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो ये कि दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स कम्स विथ अ कॉस्ट ऑफ फॉर लोनलीनेस। अगर जब आप इंडिविजुअलिटी को परस्यू करते हो तो यू आर इनएविटेबली इट इज़ इनएविटेबल दैट यू विल गेट इनटू मोर लोनलियर सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे आपके पास इतनी ज़्यादा फैमिलियल सपोर्ट नहीं होगी। मैं उसके अंदर भी लेकिन एक चीज़ जो मुझे काफ़ी लाइक कंसर्न करी है वो ये है कि वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर्स एंड सोशल कमेंटेटर एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर सैयद मुज़म्मिल हैज़ मेड अ वीडियो अबाउट दिस एंटायर ऑर्डील और उनका पॉइंट मुझे बहुत बहुत ट्रबलिंग लगा है। इसलिए नहीं कि उन्होंने कहा क्या है, इस ख़ास इसलिए कि वो इम्प्लाई क्या कर रहे हैं। अब जब मैंने उनकी वीडियो देखी उसके अंदर उनकी इम्प्लिकेशन थी कि हुमैरा के मोबाइल के लास्ट कॉल रिकॉर्ड्स है उसके अंदर ये आया है कि उनकी फैमिली ने पिछले 9 महीने से उनको कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। 9 महीने से कुछ नहीं पता वो कहाँ थी, उनका सोशल मीडिया इनएक्टिव था, सब चीज़ें इनएक्टिव थी, लेकिन उनको किसी ने चेकअप नहीं करा उनकी फैमिली से। वेल, यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा, वो ये कि एक तरफ आप एडवोकेट करते हो इंडिविजुअलिटी के, वेयर एट द सेम टाइम यू आस्क फॉर फैमिलियल सपोर्ट, और ये दोनों अपने आप में बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। उसकी एक बहुत ही मेन रीज़न है वो ये कि जब आप फैमिलियल सपोर्ट की बात करते हो तो वो कम्स फ्रॉम अ फैमिलियल स्ट्रक्चर। टू रियलाइज अ फैमिलियल स्ट्रक्चर a hierarchy is necessary। किसी भी सोशल ग्रुपिंग में हायरार्की इज इनएविटेबल। आप जब भी कोई सोशल ग्रुप बनाते हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो सोशल हो, एथिकल हो, जो भी आप ग्रुपिंग करते हो उसके अंदर ऑटोमेटिकली हायरार्की आ जाती है। इसमें जो सबसे टॉप वाला होता है वो बंदा होता है जो रिसोर्स को कंट्रोल करता है। इन फेमिलियल हायरार्की दैट इज ऑफन अ पैट्रियार्क ऑफ द फैमिली। In Pakistani case, it is most usually the father or grandfather who controls the means of resources. जब आप बात करते हो कि फैमिली की सपोर्ट नहीं है, आप टेक्निकली आप फेवर कर रहे होते हो उसकी सेम पैट्रियार्की को जिसके अगेंस्ट आपने सारी की सारी वीडियो बनाई है, आपने सारी बातें करी हैं। अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ये है कि आप इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर आपने पेयर प्रेशर में के वीडियो बनाई है। देखिए यहाँ पे जब दो चीज़ें आती हैं, मैं पर्सनली आई कंसिडर माई सेल्फ अ लिबरल, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है सही है, अगर मैं ये कहूँ कि आई एडवोकेट फॉर हुमैरा टू मेक हर इंडिविजुअल डिसीजन, सही है, टू डू वट एवर शी वॉन्ट्स विच आई डू, while at the same time I take the same choice away from her father despite how backwards his thinking is. That is the betrayal of the same liberal values that I value so much, because liberalism is something that gives the individual autonomy to make choices, whatever that choice is, whether it's how toxic that choice is, as long as they are not being imposed from others. It's only then I have a problem with that choice, because liberalism not only promise individual for their freedom of choice, but also the protection that anyone else can impose their point of view on them. If a person whose authoritative patriarchal mindset
try to impose that same patriarchy on his family or on other individual, that's where I have a problem with them. But I do not have any problem when it comes to two same type of people meeting and deciding mutually that they want to follow that sort of ideology or thinking. That's their own decision. But as soon as they try to impose those ideologies on other, that's where the problem begins. In this case, father probably has tried to deny Humaira from this line, or उसने उसकी उनकी सुनी नहीं, she chose it. That's her rightful choice to choose. She was not a child. She was an adult. She was over 10 years older than myself. Or she chose her line of work. She knew what she's getting herself into. Or for me, as soon as a person turns adult, her family has all the rights to cut ties with the individual, and that individual has all the right to cut ties with her family. तो अगर आप ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई हुमेरा को उसकी फैमिली का सपोर्ट क्यों नहीं था, तो यहाँ पे बात घुमा फिरा के वही आ जाती है कि भाई यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू. डजंट मैटर कि वो केक कितने टॉक्सिक बंदा बना रहा है. मुझे पता उसकी फैमिली ने जो किया वो सही नहीं था, बट यहाँ पे आपकी अपने प्रिंसिपल्स की खिलाफ वर्जी आती है जब आप ये आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि हमें इस चीज़ को रोकना है क्योंकि यू आर ट्राइंग टू इन्फोर्स समथिंग दैट इज़ नॉट बाय चॉइस, बट यू आर सेइंग दैट वी हैव टू इन्फोर्स दैट. अगर आप एजुकेशनली इसको इन्फोर्स करने की बात कर रहे हैं, दैट इज़ मोर प्रेफरेबल टू मी, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. गुड थिंग दैट यू हैव मेड अ वीडियो. आई लव योर वीडियोज़, आई लव योर कॉन्टेंट मुजम्मिल, बट ये ऐसी चीज़ें जिससे मुझे डिसएग्री करना पड़े. सेकेंडली यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे बड़ी तशवीशनाक लगी है, जो मुझे बहुत बुरी लगी, वो ये है कि इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि एक एडल्ट, एक यंग एडल्ट जिसका इतना ब्राइट फ्यूचर था वगैरह का, शी मेट सच एन अनफॉर्चुनेट एंड देयर इज़ अ वॉइस ऑन द इंटरनेट. बट एट द सेम टाइम मैं इसको इतना मुनाफिक, इतना ज़्यादा बुरा इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि people are not being genuine. They do not care that she died. They only care that she was popular. And talking about her, which is ironic, I am doing myself as well. That's quite an irony. But like उसके बारे में बात करें तो उनको क्लाउड मिल रहा है. There are thousands of people like her dying on the daily basis on the roadside. Those are homeless people. Nobody bats an eye just because an influential woman has died. Well, her gender is pointless. Just like because an influential person has died, everyone is losing their shit for like I would not say unfortunate reasons, say rightfully so, but like where are the same sort of humanity when this sort of atrocity occurs on a daily basis? That's one of my concern. और मैं प्लीज़ इस चीज़ को बहुत इनकरेज करूँगा कि अगर प्लीज़ आप लोग इस हवाले से आवाज़ उठाएं. अगर आप देखते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें सोसाइटी में और हो रही हैं, उसका कैसे आप आवाज़ उठाएं. नॉट पिक सिर्फ और सिर्फ एक लिबरल पॉपुलर पर्सन के लिए नहीं, हर इंसान के लिए who meets an untimely death जिसका कोई नहीं है आसपास. You can go to Selani, you can go to AD centers. There are so many people who got no one around them. Young people like me and you dying on a daily basis. That's it. हुमेरा का जो केस था वो बहुत अनफॉर्चुनेट था. She met a very untimely, unfortunate end, but my critiques still stands. And yeah, that's it. Thank you.